और पश्चिम बंगाल उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। दिलीप घोष पर हमले की चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने आज शाम तक हमले की जानकारी मांगी। आज भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान हमला हुआ था। तो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे बीजेपी सांसद दिलीप घोष, उन पर यह हमला किया गया और हालात वहां पर इतने ज्यादा बिगड़ गए, खराब हो गए कि उनके सुरक्षा कर्मियों को उनके बचाव के लिए पिस्टल तक निकालनी पड़ी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं भवानी का ये उपचुनाव, जो कि बेहद अहम है दोनों ही पार्टियों के लिए, लेकिन ममता बनर्जी के लिए कहीं ज्यादा, क्योंकि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है तो विधानसभा का सदस्य होना उनके लिए जरूरी है। नंदीग्राम से वो चुनाव हार गई थी और इसीलिए भवानीपुर में ये उपचुनाव हो रहा है। और उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे दिलीप घोष पर वहां पर हमला किया गया। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे बीजेपी सांसद दिलीप घोष पर हमला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। इस दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हुई है। इसके अलावा टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष के खिलाफ नारेबाजी की और धक्का मुक्की भी की गई। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे भवानीपुर की ये तस्वीरें। दिलीप घोष यहां पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे थे, तभी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। हालात यहां तक खराब हो गए कि सांसद को बचाने के लिए दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों को पिस्टल भी निकालनी पड़ी। तो धक्का मुक्की की गई। ये देखिए किस तरह से घेर लिया गया दिलीप घोष, और उनके सुरक्षा कर्मी फिर आए उनके बचाव के लिए। और ये पिस्टल आपको नजर आ रही होंगी, ये 2 पिस्टल इन तस्वीरों में उनके सुरक्षा कर्मी थामे हुए और वहां पर जो भीड़ है उसे पीछे धकेलते हुए। और दिलीप घोष ने कहा है कि प्रचार के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मुझ पर हमला किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की और टीएमसी किसी भी हाल में चुनाव जीतना चाहती है। घोष इस वक्त जी न्यूज पर जुड़ चुके मेरे साथ। सर, सबसे पहले ठीक है आप ये बताएं, और ये हुआ क्या? चुनावी प्रचार करने से आपको रोका जाता है, धक्का मुक्की होती है, जानलेवा हमले की कोशिश हुई, तस्वीरें विचलित करती हैं। देखिए, ये जो भवानीपुर बाई इलेक्शन जहाँ सिटिंग एमएलए मंत्री को रिजाइन करा के हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जो नॉन एमएलए वो लड़ाई है चीफ मिनिस्टर बनने जब से हो और आज भी हमारे मैं लौटूंगी आपके पास। आपकी आवाज चूंकि मुझ तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरों पर नजर जी न्यूज की लगातार है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के भवानीपुर की आपके सामने, किस तरीके से दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की होती है, संघर्ष होता है, बदसलूकी होती है। और दिलीप घोष चूंकि मेरे साथ फोन लाइन पे बने। सर, आवाज आप तक पहुंच पा रही है मेरी? हाँ, मैं बताएं सर, हुआ क्या? तो ये जो चुनाव को जबरदस्ती जीतने का उनका जो प्रयास है, हम जब उसको चुनाव प्रचार में उतरे तो उसमें लगा कि इतना आसान नहीं है, तो पहले दिन से हम लोग रोकने का प्रयास हमारे कैंडिडेट को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को। आज तो हम लोग हर वार्ड में 10 से उनको लगा कि मामला गड़बड़ है। अभी मेरे पहले अर्जुन जी रोके और मैं जब बस्तियों में जाके हम लोगों को घेर लिया आके उनके गुंडे और मारपीट करने अपने कार्यकर्ताओं को लोगों लुहान कर दी, मेरे ऊपर पैसा की और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज को आम से निकालना पड़ा था, हम वहां से निकल पाए। और फिर दोनों सारे रास्ते में हम लोगों का ऊपर प्रोटेस्ट किया। तो यहाँ लोकतंत्र का नमूना नहीं है। चुनाव को किसी कीमत पर जीतने के लिए जो प्रयास हो रही है, मुझे लगता है कि ये चुनाव करने का वातावरण ही नहीं है। ये माहौल खराब करने की एक महज कोशिश है और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी कई मर्तबा आपके ऊपर दिलीप घोष साहब जानलेवा हमले होते आए हैं। चुनाव प्रचार में जब आप उतरते हैं आपको रोकने की कोशिश की जाती है और उसी कवायद के तहत इस बार फिर से धक्का मुक्की, ये संघर्ष देखना पड़ा। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि आपके सुरक्षा कर्मियों को बंदूक निकालनी पड़ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर की इससे खराब व्यवस्था और क्या हो सकती है? इसीलिए लोकतंत्र की वातावरण नहीं है। चुनाव में इस परिस्थिति में सामान्य लोग कैसे आके वोट डालेंगे?
तो चुनाव अगर प्रचार भी नहीं करने देंगे, लोग निश्चिंत होकर वोट नहीं डाल पाएंगे, तो कहाँ की डेमोक्रेसी और कैसी चुनाव। तो दिलीप घोष की आपने बात सुनी, जिन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया, और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। अभी अभी आपने सुना होगा, दिलीप घोष जी ने आरोप लगाया है कि वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे भवानीपुर में और उन पर हमला किया गया, उनके साथ गुंडागर्दी की गई, धक्का मुक्की की गई, और ये अब शिकायत चुनाव आयोग तक भी पहुंच गई। देखिए, बहुत सामान्य बात है, बंगाल के अंदर कार्यकर्ताओं को घर से निकलने नहीं देना, चुनाव प्रचार से रोकना, उम्मीदवार को भी घुसने नहीं दिया अनेक स्थानों पर। और जब उम्मीदवार नहीं घूम सकते, हमारे नेता नहीं घूम सकते, तो आम मतदाता वोट डालने कैसे आएगा। इसलिए चुनाव निष्पक्ष बिल्कुल भी नहीं होंगे, बहुत गुंडागिर्दी के चुनाव होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि यह चुनाव आम मतदाता कोई वोट डाल पाएगा यहाँ पर। लेकिन हालात इतने खराब हो गए कैलाश जी, हमने देखा इन तस्वीरों में कि सुरक्षा कर्मियों को पिस्टल तक निकालनी पड़ी है उनके बचाव के लिए। देखिए, ये तो बंगाल तो सामान्य स्थिति देख रहे हैं आप। बंगाल में हर जगह ऐसा होता है, हर चुनाव में ऐसा होता है। वहाँ विरोध कार्यकर्ता घूम ही नहीं सकते। जिस प्रकार की गुंडागिर्दी है, और पुलिस के सामने, पुलिस भी साथ में होती है और उनके सामने गुंडागिर्दी होती है, तो पुलिस, गुंडों, राजनीतिकों का नेक्सस है वहां पर, जो कि डेमोक्रेसी की रोज हत्या करता है। जी कैलाश जी, लेकिन भवानीपुर का ये मुकाबला, ये भवानीपुर वो सीट है जो कि पारंपरिक सीट रही है ममता बनर्जी का, और ये उनका गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में ये मुकाबला जीतना तो आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। देखिए, पिछली बार यदि आप लोकसभा का परिणाम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। और पिछले लोकसभा 2014 के लोकसभा में तो यहाँ पर बीजेपी जीती थी। तो कुल मिलाकर ऐसा कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वहाँ अगर ठीक तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा तो हम लोगों को यदि वोट डालने का पूरा अवसर मिले तो ममता जी हार भी सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग उनसे नाराज हैं। पर चूंकि उन्हें वोट डालने नहीं दिया जाता, आज से ही लोग घर छोड़कर चले जाएंगे वहां से, क्योंकि उनके घर में दोष आ गई कि आज से आप घर पे नहीं रहोगे। तो लोग बस्ती छोड़कर और घर से निकल जाते हैं 3 दिन के लिए, बाहर चले जाते हैं, मतदान के बाद आते हैं वहां पर। इतनी गुंडागिर्दी है उस क्षेत्र के अंदर। जी, लेकिन कैलाश जी, हमने और राज्यों में भी देखा है जहां जहां चुनाव होते हैं। ऐसा क्यों है कि पश्चिम बंगाल में ये बार बार हम इस तरह की तस्वीर देखते हैं कि जब चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, जेपी नड्डा जी जब वहां पर पहुंचे थे, आप पर भी यह हमला किया गया था, गाड़ियों में तोड़फोड़ करना, चुनाव प्रचार से रोकना, इस तरह की गुंडागर्दी की तस्वीरें। आखिरकार पश्चिम बंगाल में ही ऐसा क्यों होता है? देखिए, पश्चिम बंगाल में शुरू से ही सीपीएम का जब शासन था, तब से ही यहाँ पर डेमोक्रेसी पे उनको विश्वास नहीं था। मैं वहां पर 6 साल तक प्रभारी रहा, मेरे ऊपर ही 4-5 बार बम फेंके। चलना सामान्य बात है। और ये देखिए, आप हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप दास, जिस प्रकार से आज उनके साथ धक्का मुक्की की, यदि उनकी सिक्योरिटी वाले रिवॉल्वर नहीं निकालते तो हो सकता है दिलीप दास के ऊपर और घातक हमला होता। तो कुल मिलाकर वहां पर सामान्य रूप से घूमना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की वहां ताकत बढ़ रही है, वैसे वैसे टीएमसी के कार्यकर्ता और आक्रामक होकर हमला कर रहे हैं। और ये देखिए, जब ममता जी का क्षेत्र है, ममता जी जैसी बड़ी नेता चुनाव लड़ रही है, तो क्या जरूरत है कि चुनाव प्रचार करने से रोकना। उम्मीदवार को अनेक क्षेत्र में घुसने नहीं दिया वहां पर, उम्मीदवार की सिक्योरिटी के साथ धक्का मुक्की हुई। आज नहीं, पिछले 15 दिन के अंदर ये रोज चल रहा है। आज तो ये दिलीप दा के साथ नहीं, 4-5 स्थानों पर ऐसा हुआ जहां लोगों को प्रचार करने नहीं दिया गया। मुझे लगता है मतदाताओं को वोट डालने भी नहीं देंगे ये, क्योंकि जिस प्रकार की गुंडागिर्दी है, पुलिस स्वयं गुंडों के साथ जाकर मतदाताओं को डरा रही है, मतदाताओं को डरा। जी कैलाश जी, क्या ममता बनर्जी डरी हुई हैं? क्या ये बौखलाहट है? इसे कैसे समझा जाए? नर्वसनेस है क्या? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी हार ने उनको डरा दिया है, और इसीलिए वो शाम दाम दंड भेद सबसे काम करना चाहती हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव वो हारी है और बहुत प्रयास करने के बाद भी हारी है। यहाँ पर तो उन्होंने अपने चुनाव भाषण में कहा कि मैं अगर मुख्यमंत्री नहीं रह पाऊंगी, ये उन्होंने दूसरी बार भाषणों में कहा। इसका मतलब अंदर डर है भय।
प्रचार नहीं करने दे रहे हैं, लोगों को अभी से मतदाताओं को डरा रहे हैं, रिवॉल्वर दिखा रहे हैं, बम फेंक रहे हैं उनके घर के आसपास कि घर से बाहर निकले तो ठीक नहीं होगा। तो अभी से लोग मतदाता छोड़कर चले गए वहां से, वो मतदाता भी इस प्रकार वहां पर बनी। जी, लेकिन उनकी ओर से तो ये आरोप लगाया जा रहा है कैलाश जी कि अगर निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव होते तो बीजेपी तो 30 से भी ज्यादा सीटें नहीं हासिल कर पाती, और जो नंदीग्राम से वो हारी हैं उसको भी उन्होंने अदालत में चुनौती दे रखी है। देखिए, हम तो 3 सीट पर ही थे, हम 377 पर आए। इसका मतलब है कि जनता का स्नेह प्यार हमसे ज्यादा और उनके प्रति नाराजगी है। यदि वहां पर निष्पक्ष चुनाव हो तो हम दावे से कह रहे हैं कि बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है, पर निष्पक्ष चुनाव होते नहीं। वहां की नौकरशाही का राजनीतिकरण है, अपराधियों का, राजनीतिज्ञों और नौकरशाही का नेक्सस वहां काम करता है। वहां कोल माफिया काम करते हैं, वहां पर फेक करेंसी का माफिया काम करता है, वहां पर सेंड माफिया काम करता है, वहां पर वाइन माफिया काम करता है। ये सब माफियाओं से सरकार जुड़ी हुई है और आम मतदाता उसमें पिस रहा है। तो बंगाल की हालत बहुत खराब है, वहां रोज प्रजातंत्र की हत्या हो रही है और इसलिए वहां कभी निष्पक्ष चुनाव हो ये तो इसकी संभावना बहुत कम है। जी, अभिषेक बनर्जी तो अपील कर रहे हैं लोगों से कि 1 लाख वोटों के अंतर से जिताना है ममता बनर्जी को। जब मतदाता वोट डालने नहीं निकलेंगे हमारे समर्थक, तो इससे ज्यादा से भी जीत सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। यदि निष्पक्ष चुनाव हो तो ठीक है, पर जब चुनाव ही नहीं होंगे, पोलिंग बूथ पे कब्जे होंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर से नहीं निकलने दिया जाएगा तो फिर कितने से भी जीत सकते हैं। जी, लेकिन कैलाश जी हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है यहाँ पर। ये एक तरह से ये ईगो की लड़ाई कहें, से ये प्रेस्टीज की लड़ाई कहें कि 80 नेताओं की फौज आपने उतार दी है उनसे मुकाबला करने के लिए। नहीं, कार्यकर्ता तो चुनाव प्रचार में जैसा प्रचार होता है वैसा हम हमेशा ही करते हैं और वहां पर हमने बिल्कुल पोलिंग बूथ के अनुसार हमने कार्यकर्ताओं की टीम भी बनाई है, पर वहां घुसने कहाँ दे रहे हैं, बस्तियों में जाने नहीं दे रहे। इसीलिए आज दिलीप दा को भी भेजा, बड़े बड़े नेताओं को भेजा, सबको आज वहां पर ये आज एक घटना नहीं है, ऐसी 5-7 घटनाएं जहां पर के लोगों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे ये बातचीत करने के लिए। तो कैलाश विजयवर्गीय जो कि कह रहे हैं कि इस तरह का जो लोकतंत्र की हत्या है वो होती रही है पश्चिम बंगाल में और इस तरह के हमले भी होते रहे हैं जब भी चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी नेता पहुंचते हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं इस वक्त 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष रितेश तिवारी हैं और तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ हैं। तौसीफ खान, आपने सुना कैलाश विजयवर्गीय जो आरोप लगा रहे हैं कि वहां तो ये होता रहा है, पहले भी बीजेपी नेता जाते हैं तो इस तरह से वहां पर गुंडागर्दी करना, हमला करना, और आज की जो तस्वीर है जहां पर पिस्टल निकालनी पड़ी है सुरक्षा कर्मियों को वहां पर दिलीप घोष को बचाने के लिए। यही तो सवाल उठना चाहिए था कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कि अगर कोई नेता कहीं वोट जाता है तो क्या वो बंदूक दिखा करके वोट मांगता है। अगर आपके दिलीप घोष गए हैं वहां पे कुछ लोग दिलीप घोष के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं और दिलीप घोष बंगाल के बीजेपी चीफ रहे हैं, तो वहां की जनता से क्या सवाल नहीं पूछ सकते, भाई क्या तकलीफ है बताओ, मैं तुम्हारी तकलीफ को हल कर दूंगा। बजाय इसके वो वहां की जनता को उनके सुरक्षा कर्मी द्वारा बंदूक दिखा रहे हैं, बंदूक टाना जा रहा है। तो यही तो आपसे सवाल है कि हालात इतने ज्यादा खराब क्यों हैं? चुनाव प्रचार के लिए गए हैं ना, चुनाव प्रचार करने से आप रोक सकते हैं क्या विपक्षी दल को? विपक्षी दल तो और ये हमले तो इस तरह से काफिलों पर पथराव पहले होता रहा है, ये तो हमने सबने देखा है। विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, वहां पर जेपी नड्डा जी गए थे तो उनके काफिले पर भी पथराव हुआ था, विधानसभा गिरते हुए सबने देखे थे। विधानसभा चुनाव का नतीजा बता रहा है कि झूठ और प्रोपेगेंडा काम नहीं करता। पिछले 2 हफ्ते से बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी के स्टार कैंपेनर उनके प्रत्याशी के फेवर में कैंपेन करने क्यों नहीं आ रहा है भवानीपुर, क्यों नहीं लॉकेट चैटर्जी जा रही है, क्योंकि वो स्टार कैंपेनर के लिस्ट में भाई तृणमूल के सारे स्टार कैंपेनर जो है घर घर दरवाजा दरवाजा जा रहे हैं, जनता से हाथ जोड़ करके वोट मांग रहे हैं कि दीदी को वोट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जिताइए। लेकिन बीजेपी का प्रत्याशी है वो खुद शिकायत में कर रही है कि उनके स्टार प्रचारक कहां हैं। मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। रितेश जी हमारे साथ हैं, रितेश जी जवाब दीजिए। दिलीप घोष को हटा दिया गया है, नए बीजेपी को अपॉइंट किया है, वहां पे तो फूट पड़ा हुआ है आपके कैंप में बीजेपी।
और आप देवांशा जी जी तौसीफ जवाब सुनिए जरा। आपने एक सवाल उठाया, मैं आप ही का सवाल का जवाब ले रही हूँ। जी रितेश, मुद्दा यह है कि आपने जो विजुअल्स दिखाया पूरा देश देख रहा है। एक मेंबर पार्लियामेंट जो अभी कुछ दिन पहले तक एक प्रदेश के पूर्व पार्टी के अध्यक्ष रहे, अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और दिलीप दास सहित आज 79 लोग पार्टी के अलग अलग क्षेत्रों में हमारी उम्मीदवार प्रियंका टेबरीवाल के पक्ष में हम लोग जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों के बीच में गए और वहां तृणमूल कांग्रेस के लोग उनको धक्का मुक्की करते हैं, उनको रोक टोक करते हैं, और हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकुंद झा को इतनी बेरहमी से मारा जाता है कि वो अस्पताल में चिकित्सारत है। दो बातें हैं, क्या इस पूरे घटनाक्रम में आज चुनाव आयोग इस पर इसकी कार्रवाई करेगा या नहीं? अभी आपने बताया कि 5 बजे तक उसका रिपोर्ट मांगा गया है। जब एक तरफ मुख्यमंत्री कहती हैं कि 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार करें, उनको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो प्रचार से क्यों नेताओं को रोका जाता है? और जब ये प्रश्न आप लोग पूछती हैं तो बातों को तोड़ मरोड़ को जिस तरीके का जवाब दिया जाता है। देखिए, दिलीप घोष को सुरक्षा कर्मियों ने उनको किनारे किया, बचाने के लिए पिस्टल का तो आरोप लग रहा है कि बंगाल के लोगों की तरफ उंगली, बंगाल के लोगों के लिए पिस्टल निकाला जा रहा है। अरे बेहयाई का भी कुछ शर्म होना चाहिए। राजनीतिक विरोध हमारे बीच में होंगे, हम एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक जी बिल्कुल, अगर कोई विरोधी पार्टी जाती है प्रचार करने के लिए, उसे आप उसके साथ इस तरह से गुंडागर्दी, उसका घेराव नहीं कर सकते हैं। और तस्वीरें कुछ और ही कहानी यहाँ पर बयां कर रही हैं। और ये जो पूरा मामला है, इसकी जो शिकायत है वो चुनाव आयोग तक पहुंच गई है और चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर अब रिपोर्ट भी मांगी है। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ, हमारे साथ थे रितेश। प्रेजेंटिंग B News ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.